हाँ दोस्तों, सारण ठाकुर। दोस्तों मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर डेटा कहाँ से लाएं, बायर का डेटा कहाँ से लाएं, सेलर का डेटा कहाँ से लाएं, बड़े लोगों का कहाँ से लाएं, रेंटल का कहाँ से लाएं। बहुत समस्या है इस चीज़ की। सबसे मेन चीज़ तो यही है ना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऐसे। तो इसके तरीके क्या क्या हैं? तो दो तरीके बेसिकली होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। और एक होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात करते हो। फ्रेंड्स मतलब जो पर्सनल रेफरेंस हैं आपके, ऑलरेडी आप 200-250 लोगों को हर आदमी जानता है। उनको अगर आप बता देते हो तो वो लोग भी बताते हैं, यार मेरा भी एक प्रॉपर्टी है ना, मेरे दोस्त का कुछ रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों से बात करो। तो सबसे पहला जरिया कौन होगा? FRIENDS ऐसे रहता है ना, तो एक एक से फ्रेंड से चले जाओ। फ्रेंड मतलब आपके फ्रेंड हो गए। R फॉर रिलेटिव्स आपके हैं, उनसे आप बातचीत करो। उनको बताओ कि आप रियल एस्टेट में, ये बहुत ज़रूरी है। आप बताओगे तभी उनको तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। जैसे मैंने आज मेरे दोस्त को बताया कि कुछ लगा तो बताना, तो ऐसा नहीं कि आज ही बताएगा, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद उसका कॉल आया, अरे सनत तू बोल रहा था ना, एक मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ है क्या? 100% हर कोई आदमी, ये रोटी कपड़ा मकान जो है ना, मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, बेसिक नीड है। सबको घर चाहिए। पहले रोटी देखेगा, रोटी हो गया, कपड़ा देखेगा, उसके बाद मकान चाहिए उसको। तो मकान अब जिसके पास है वो बड़ा देखेगा, इन्वेस्टर के लिए देखेगा, फार्म हाउस के लिए देखेगा, अपग्रेड करेगा। तो ये ज़िंदगी भर लगने वाला है। ऐसे नहीं कि सैचुरेशन आ जाएगा मार्केट में। पॉपुलेशन हमारी बढ़ ही रही है, हमारे लोग इतना मेहनत है कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपका बिजनेस चलते रहेगा। तो इन लोगों से बात करो। तो फ्रेंड्स हो गया, R फॉर रिलेटिव्स हो गया, और I हो गया तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड। आप जाके नॉर्मली जैसे रेंट के लिए मुझे निकालना है, तो सारे IT की कंपनियां जो आसपास है उनके पास चले जाओ, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो कि सर आप इस एरिया में हमारा ऑफिस है, कोई रेंटल की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग बता देना, हम आपकी बेस्ट सर्विस देंगे। थोड़ा बहुत कुछ ऑफर गिना दिया कि आपका कुछ रेफरेंस कोड रहेगा तो आपको डिस्काउंट कर देंगे आपके लोगों को। अब जैसे मेरे बगल में कॉलेज है, सिम्बाइसिस कॉलेज है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ के जो भी एडमिन है उनसे मिल लेता हूँ कि बच्चों को दिक्कत आती है हॉस्टल ढूंढने में, किराए पे घर देखने में, तो कुछ भी रहे तो बता देना। तो वहाँ पे अपना लगा के रख दिया है कि कॉन्टेक्ट कारगिल प्रॉपर्टी को, अगर आपको घर किराए पे चाहिए हो, क्योंकि उनके पूरा इतने लोगों को पूरा अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ई जैसे आ गया I के बाद, तो E फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड रहते हैं, है ना। तो नहीं, E फॉर इंजीनियर्स, N फॉर नेबर जो पुराने पड़ोसी थे, अभी के पड़ोसी हैं ऐसे, D फॉर डॉक्टर, और S फॉर स्ट्रेंजर्स। तो फ्रेंड्स का ये याद रखो फॉर्मूला। और इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बिजनेस किससे होगा? आपका स्ट्रेंजर में है बिजनेस, FRIEND। तो ठीक है, क्योंकि आप मान लो एक होटल खोलते हो और होटल में लोग खाना खाते हैं। अगर आप खाली अपने रिश्तेदार, दोस्त और जान पहचान वालों से धंधा करोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कब आपका बिजनेस चलता है? जब स्ट्रेंजर्स लोग जिनको आप नहीं जानते वो जब आपके होटल में आने लगे। तो शुरुआत तो मैं उनसे करूंगा, अपने जान पहचान से, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंजर। अब जो स्ट्रेंजर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? 2 जगह से आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, ऑफलाइन आएंगे। ऑनलाइन का क्या तरीका है? ऑनलाइन आप फेसबुक पे जो भी आपका एक रिव्यू का पेज बना दिया, या जितनी भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप चाहिए तो 1-2 कोर्स कर लो कि कैसे हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस या स्मॉल बिजनेस को है, उसका फायदा लो। यूट्यूब पे वीडियो आपने बनाने चालू कर दिए, डाल दिया, प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ, किसी को बेचना खरीदना है, या प्रॉपर्टी के बारे में डाल दिया। और कोई चीज का ना लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, करूंगा, पहले मैं जान जाऊं। ये मैंने क्या किया, कोई चीज मैं कर लेता हूं, बाद में सोचा हूं कैसे किया। सेम रियल एस्टेट, पहले उतर गया, बाद में देखते हैं कैसा होगा। गलत सही कुछ करते करते ऑटोमेटिक आ ही जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है। तो ये हो गया। अब ऑनलाइन में क्या करेंगे? मैजिक ब्रिक 99 एकड़ जो हार्डकोर मतलब रियल एस्टेट के वेबसाइट है उनके ऊपर से भी आप निकाल सकते हो नंबर। अब वहां सब पर क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि आप 2 निकालो, 5 निकालो। तो क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है? नया नंबर डाला, निकाल दिया। आजकल सिम की कोई प्रॉब्लम है? मम्मी पापा का नंबर डाला, भाई का डाला, किसका भी डाल के निकाल दिया प्रॉपर्टी जो भी चाहिए। तो सब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते क्या हो कि आपको इनविटेशन कार्ड देके कोई बुलाए और उसमें पूरा आपको दे कि ये लो पूरे पुणे का डाटा है, ये प्रॉपर्टी बेचने वालों का, ये खरीदने वालों का डेटा है, और आप जाके दिखाओ और सेल करो। ऐसा तो नहीं होगा ना।
आपको अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे यार। आप बिजनेस करने जा रहे हो, समझ रहे हो, जॉब के लिए थोड़ी जा रहे हो कि वहां सब कुछ देंगे। जॉब में मिलता है ना, सब बना बनाया देंगे और आपने करना है। यहाँ पे आपको खुद सब निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका है कि आप उन पे भी जा रहे हो, वहां से निकाल रहे हो। जहाँ भी क्विकर पे जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं, छोटे छोटे शहर में कोई अलग काम करता हो तो अब मैं तो खाली डाल दूंगा बस 2 BHK पुणे। अब आएंगे, जो भी आएंगे फिल्टर लगाया, उसमें डाल दिया ओनर का क्या है और ओनर के नंबर निकालने की कोशिश की है। अब मेरे नंबर से नहीं आ रहा है तो और दूसरे सिम यूज़ किए, ऐसे करके मैं निकाल दूंगा। या मैं उन मोबाइल के ऐप डाउनलोड करता हूँ, वो जो कंपनियां हैं तो वो उस पर अलाउ कर देती हैं, तो ऐसे करके निकालूंगा। इनफैक्ट नो ब्रोकर का भी है, नो ब्रोकर पे प्रॉपर्टी डालते हैं तो वहाँ पे भी निकल जाती है ना। आप उनको कॉल करो, आप बायर जैसे कॉल करो ना, नए सिम को यूज़ करो। समझ रहे हो कि नहीं? आपका तो स्पैम में आ जाता है। दूसरा अगर सिम लोगे फ्रेश और उससे करोगे तो सब होता है, सब हम लोग निकाल लेते हैं। इस बच्चे को भी पता है इसमें, रियल एस्टेट में कर रहे हो तो। और वैसे भी इंडियन लोग जुगाड़ करने में, लूप होल होने में माहिर है। तो ये निकाल दिया। अब और डेटा का ये तो हो गया इसका। अब क्या है, नॉर्मली आप कोई भी शहर में डालो तो सबके वो HNI डेटा, ये फलाना डिमका आप डालो ना, डेटाबेस पुणे, डेटाबेस मुंबई डालो, वो सब आ जाएगा। वो सेल करने वाले पूरा एक नहीं 10-10 लोग आ जाते हैं और उनको बोलो भाई दो, और आएंगे तो उनसे बोलो कि पहले प्रूफ दो मेरे को, चेक करो कॉल करके कि हाँ ये ऐसा ही है, उसका है। तो ऐसे सोसाइटीज़ के डेटा निकल आते हैं। सोसाइटी में क्या है, जो भी वहाँ मैनेजर बैठा है, जो भी देखता है, सबके पास आज कंप्यूटर में ही रहता है सिस्टम में। वो जो कॉपी पेस्ट करके उसने देना है, उसका क्या ही बिगड़ रहा है। हम कोई चोरी तो करने नहीं जा रहे हैं। जिसको घर बेचना है हम उन्हीं की हेल्प करेंगे, खाली उनको मैं फ़ोन करके पहले पकड़ लूँगा जब ऑनलाइन जाएंगे उससे पहले, पर मिल गया। समझ रहे हो आपको? तो ये ऐसे छोटे छोटे तरीके जहाँ से मिल जाते हैं कि अब जैसे प्रॉपर्टी बिक रही है सोसाइटी में, जाओ वहाँ का जो वॉचमैन है वो सब जानता रहता है। हम लोग की तो फील्डिंग ऐसी ऐसी थी कि भाई जैसे ही कोई ट्रक आया ना तो जान जाते हैं ये घर खाली हो रहा है, इसका मतलब अभी रेंट के लिए आने वाला है। हेलो, वॉचमैन पहले हमको बता देगा कुछ शिफ्टिंग हो रही है क्या है। सिंपल, नहीं तो जो एंट्री करके कोई जाता है ना, कोई एंट्री करके जाता है ना, अभी कोई भी गेट पे रहता है, रजिस्टर रहता है कि एंट्री कौन से फ्लैट में, तो जो भी ब्रोकर के साथ कौन से फ्लैट में गया तुरंत आपको नंबर मिल जाता है उसका। कॉमन सेंस लगाओ बस, इतने बड़े बड़े टिप दे रहा हूँ, समझ लो, है कि नहीं, कि भाई ये ब्रोकर है और अगर ये फ्लैट दिखाने गया तो मिल गया ना अपने को फ्लैट की, ये इसका मतलब रेंट या सेल के लिए दिखा रहे हैं। तो वो छोड़ो, ऐसे ऐसे उस्ताद लोग हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बस एक आदमी गेट पे छोड़ देते हैं जो देखते रहता है खाली, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से टावर पे, कौन से फ्लोर पे। मेरा एक था कॉम्पिटिटर, वो ऐसे ही करता था। हमारा आदमी गया कि उनका एक आदमी उसके पीछे पीछे जाएगा, बस हम जानते भी नहीं थे, वो नया होगा उनका एम्प्लॉय, और जस्ट मैं जो भी फ्लैट में जा रहा हूँ देख लेगा, डेटा उसके पास भी था, वो कॉल कर लेगा। और कोई भी जो काम करता है कहीं भी, भाई उसको भी पैसे चाहिए, उसको भी अच्छा लगता है पैसे। दुनिया में किसी को ऐसा नहीं कि पैसे से एलर्जी है। अगर मैं किसी को पैसा दूं और वो बोले नहीं नहीं घबरा जाए या उसको एकदम दौरा पड़े मिर्गी का, ऐसा तो नहीं है ना, सबको चाहिए। हाँ, पर पहली बार में जाके नहीं बोलूँगा कि भाई डेटा बेचोगे, पैसे देता हूँ। 3 बार कम से कम लगाना, इनडायरेक्टली बात करना। अभी जैसे मेरे को कोई मिले तो मैं उससे पहले रिलेशन में, और क्या चल, अच्छा आप यहाँ पर हो, ऐसे, अच्छा आप ही पूरा, हाँ बोलेगा मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ ये वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, अच्छा है तुम्हारा काम वाम सही है। अरे एक्चुअल में मेरा एक दोस्त है, वो ना देख रहा था यहाँ पे, तो कोई है क्या सेल के लिए, और समझ जाएगा इशारा, उसको और 10 लोग ऑफर दे के बैठे हुए हैं। बोलेगा है ना, मतलब थोड़ा सा बोलोगे तो है, मैं बताता हूँ, बोला ठीक है देखो। और अगर उसने थोड़ा एक बताया तो उसको बोलने का कि भाई अगर कुछ आप मेरे को देते हो, मैं सिंपल सबको जिसको भी है ये ऑफर दे देता हूँ कि अगर कुछ आप देते हो रेफरेंस, आपको 25% दे दूंगा रेफरेंस का। वो अपना काम छोड़ के मेरा ही करते रहता है, मेरे को 1 लाख आया 25,000 दे दूंगा, हो जाता है काम। अब मैं 25 देता हूँ, ये एक का बोल दिया, अब जरूरत के हिसाब से 10% भी बोला तो उसको क्या है, अब फिक्स अमाउंट बोल दो कि एक नंबर भी आपने बताया फ्लैट का तो मैं आपको 2,000 रुपये दे दूंगा, तो उसको क्या है। एक आता है ओनर, उसको बोलता है यार देखो मेरे को घर बेचने का सोच रहा हूँ, कुछ रहे तो बताना, तो वो क्या करेगा, आपको नंबर भेज देगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हर एक चीज़ में ना, थोड़ा सा, और इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी रहती है, थोड़ा सा 2 पैसे रुपए। मैं अपना एक बताता हूँ कि मैंने पहला घर बेचा ना, तो पार्ट टाइम में कर रहा था मैं, तो इतना टाइम नहीं रहता था अपना, फुल टाइम बिजी। तो वहाँ के जितने भी ऐसे सिक्योरिटी वाले थे
मैं अगर निकला ना तो मैं जेब में ऐसा पैसे रखता था, आजकल के जैसा गूगल पे नहीं था, मुझे 11 साल हो गए, तो 50-100 ऐसा जेब में डालूंगा, कोई भी आया तो अरे यार बहुत खड़े रहते हो, परेशान रहते हो, लो खाओ पियो ऐश करो, और बंदा खुश हो जाता था। बस मैं जो भी गेट से जाऊंगा बस सल्यूट। तो उनको मैं इतना खिलाता पिलाता था, किसी को कुछ कभी खंबा ला के दे दिया, बोलते थे फौजी साहब थोड़ा सा एक रम की बोतल, अरे लो ना यार क्या है, दे दिया, वो खुश रहता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उनसे मेरा इतना कस्टम हो गया, मैं फ़ोन करता था कि एक क्लाइंट आ रहा है और वो खुद जाके सिक्योरिटी वाला मेरे लिए फ्लैट दिखा रहा है, क्या जो चाबी वाबी दिखाने वाले रहते हैं ना बिल्डर के, वो मेरे लिए काम करने लगा था। क्यों, उसकी पेमेंट कहाँ ज़्यादा रहती है, 12-15 हज़ार ऐसी पेमेंट रहती है, और मैं उसको ऊपर से इतना दे रहा हूँ खर्चा पानी, और कुछ डील हो जाए तो फिर मेरे को एक आदमी की ज़रूरत ही नहीं, उनका जो है वो मेरे लिए काम करने लगा था। अरे बहुत सारे फंड है, थोड़ा सा ऐसा मेंटालिटी रखो इन्वेस्टमेंट का, तो ये तरीका है। अभी जैसे और भी रहते हैं, पूना ऊना में रहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह का है, उनके पास सब कुछ रहता है, आजकल सब ऑनलाइन भरते हैं, उनके नंबर कैप्चर हो जाते हैं, ईमेल आईडी रहती है, मैंने जो देखा है, मतलब डेटा बेचने वाले सब वहीं से लेते हैं या उनके आ जाते हैं, तो तुम डालो तो वो ला के देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं भाई लाइट बिल आ गया है क्या, अगर लाइट बिल आ गया सोसाइटी का तो समझो वो मिल जाएगा, एक लाइट बिल भेज दो बोलते हैं, और उसके बाद वो पूरा निकाल देते हैं, तो उनका कुछ रहेगा सिस्टम। अब मुझे पता नहीं, मतलब ये सब चलता रहता है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं, आप बोलो तो सेकेंड पार्ट बता दूंगा, उसमें एकदम करके प्रैक्टिकल बता दूंगा, लेकिन कम से कम 100 से ज़्यादा एकदम कमेंट चाहिए, जिस दिन हो जाएंगे तब बात करेंगे उस पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।